बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे कि किन अजला को जो है वो फेज 2 के अंदर शामिल कर दिया गया है। पहले 4 अजला जो थे वो फेज 1 के अंदर थे, अब जो है वो उनको फेज 2 के अंदर कर दिया गया है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे वो कौन से अजला हैं। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 19 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर जो थे वो आपके पहले जो थे वो फेज 1 के अंदर 30 अजला थे, अब उनके अंदर जो है वो 26 अजला हैं। 4 अजला जो है वो मजीद फेज 1 से निकाल कर फेज 2 के अंदर जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो अटक आता है, दूसरे नंबर पर भक्कर और तीसरे नंबर पर बहावलनगर और चौथे नंबर पर जो है वो रेमियार खान आता है। ये पहले फेज 1 के अंदर थे, अब जो है वो फेज 2 के अंदर कर दिया गया है। इनका प्रोसेस जो था वो पहले फेज 1 के जितनी भी डेट्स थे उनके साथ होना था, अब जो है वो इनका प्रोसेस जो है वो फेज 2 की जितनी भी डेट्स हैं उनके साथ होगा। इसके साथ ही देखें फेज 2 का जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। फेज 2 के अंदर आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होनी है वो 15/4 से 21/4 तक होनी है, यानी कि 7 दिन के अंदर आपको फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के अंदर आपकी सिर्फ हाइट चेस्ट मेजर की जाएगी। इसके बाद 22 तारीख से 28 तारीख के दरमियान जो होगा आपका इंडोरेंस टेस्ट लिया जाएगा। इंडोरेंस टेस्ट मीन आपकी दौड़ का टेस्ट जो होता है वो लिया जाएगा, जो कि 7 दिन तक होगा। इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट ओनली फॉर ड्राइवर कांस्टेबल। इसमें जो है वो आपका ड्राइविंग टेस्ट जो होगा वो 5 दिन तक रहेगा। इसमें 29/4 से लेकर 3/5 तक जो है वो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसके बाद आपका रिव्यू बोर्ड बैठेगा। रिव्यू बोर्ड के अंदर आपकी फिजिकल मेजरमेंट के मुतालिक, यानी कि हाइट चेस्ट के मेजरमेंट के मुतालिक किसी किस्म का कोई भी मसला है, या फिर आप कहें कि हमारी जो है वो हाइट पास थी या चेस्ट मेरी पूरी थी मगर मुझे जो है वो फेल कर दिया गया है, या फिर इंडोरेंस टेस्ट मैंने दौड़ का टेस्ट जो है वो मुकम्मल पास किया है मगर मुझे यहाँ पे फेल कर दिया गया है, या ड्राइविंग टेस्ट के मुतालिक आपको ड्राइविंग सही आती थी मगर आपको जो फेल कर दिया गया है। इन तमाम प्रोसेस के पीछे फिजिकल मेजरमेंट या इंडोरेंस टेस्ट या ड्राइवर टेस्ट के अंदर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला होगा तो उसको रिव्यू बोर्ड के अंदर जो है वो उसको हल किया जाएगा। रिव्यू बोर्ड के अंदर आप एप्लीकेशन दर्ज करवाएंगे कि हमारा ये मसला है, तो उसको जो है वो मुकम्मल हल किया जाएगा जो भी आपका मसला होगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा अरेंजमेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा अंदाजन ये कहा जा सकता है कि आपका 12/5 को जो है वो फेज 2 का रिटन टेस्ट होगा। फेज 2 का 8 तारीख से 12 तारीख तक में दरमियान जो है वो आपका अरेंजमेंट होगा, और इनमें किसी भी डेट्स के दरमियान जो है वो आपका रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसके बाद रिटन टेस्ट चेकिंग पेपर रिजल्ट अनाउंस जो है वो 13/4 से लेकर 17/4 तक 13/5 से लेकर 17/5 तक जो है वो 5 दिन आपका अरेंजमेंट होगा। रिटन टेस्ट भी चेक भी कर लिया जाएगा और रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद देखें इंटरव्यू की डेट्स जो है वो भी 18 से 27 के दरमियान आ जाएगा। इसका मुकम्मल शेड्यूल जो है वो इंटरव्यू का आ जाएगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं फेज 2 के, इनमें तमाम का शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 28/5 को अवेजा कर दी जाएगी। तमाम तर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं फेज 2 के अंदर उन तमाम की जो मेरिट लिस्ट है वो 28/5 को अवेजा की जाएगी। इसमें अगर फेज 2 के प्रिपरेशन की बात कर ली है, फेज 2 के रिटन टेस्ट की, तो उनके पास काफी टाइम है। इससे पहले जब फेज 1 का पेपर होगा, फेज 1 के पेपर के अंदर आपको मुकम्मल जो होगा फेज 2 के कैंडिडेट्स को हावना हो जाएगी कि पेपर किस तरह से आएगा, उसके अंदर ऐसे शामिल होंगे या नहीं, मुकम्मल डिटेल उनको इस तरह से समझ आ जाएगी। मेरे मुताबिक ये फेज 2 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर इनके अंदर जो है वो अब न्यू कैंडिडेट्स जो शामिल हुए अटक, भक्कर और बहावलनगर और रीमियार खान के, इन तमाम कैंडिडेट्स को खुशखबरी है कि इनके पास 2.5 मंथ का टाइम है। इस टाइम के अंदर वो अपनी हाइट चेस्ट की जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अपनी चेस्ट अगर आपकी कम है तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपने पेपर की जो रिटन टेस्ट की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की तो आपके पास इतना टाइम है, 2.5 से 3 मंथ का टाइम है, तो आप आसानी से इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं और रिकमेंड हो सकते हैं। तो ये कैंडिडेट्स बिल्कुल परेशान ना हो कि पिछली मरतबा जैसे कि फेज 2 पोस्टपोन हुआ फिर बाद में कैंसिल कर दिया गया, क्या फिर इस मरतबा भी ऐसा होगा? बिल्कुल इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इसके बाद देखें फेज 2 के अंदर टोटल कितने अजला हैं। फेज 2 के अंदर टोटल अजला जो है वो 10 हैं। इसमें सबसे पहले जो हाफजाबाद आता है और दूसरे नंबर पर चकवाल, तीसरे नंबर पर अटक, खुशाब, भक्कर, पाकपतन, लोधरा, लैया, बहावलनगर और रिमियार खान शामिल हैं। इसके साथ ही अगर देख लीजिए अब जो है वो फेज 1 के अंदर कौन कौन सा जिला है। फेज 1 के अंदर लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, MP दीन, रावलपिंडी, और उसके बाद जहलम, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेकसंग, चनियोट, सरगोदा, मियांवाली, साहिवाल, और उसके बाद उकाड़ा, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, डीजी खान, और इसके बाद जो है वो मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और बहावलपुर जो है वो तमाम जो है वो फेज 1 के अंदर शामिल हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैंने आपको पहले बताया वो फेज 2 के अंदर है। फेज 2 का प्रोसेस जो है वो लेट होगा। सबसे पहले फेज 1 का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, इसके बाद जो है वो फेज 2 का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो क्या पता फिर चेंज कर दिया जाए। कुछ अजला जो है वो फेज 1 से निकाल कर फेज 2 के अंदर कर दी जाए, फेज 2 से निकाल कर फेज 1 के अंदर कर दी जाए। इसलिए आप जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं आप इनसे टच रहिए
आपको मुकम्मल इससे आगाही रहेगी। कुछ अभी तक कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा फेज़ 2 क्या है या फेज़ 1 क्या है, या फिर हमारा ज़िला जो है वो फेज़ 1 के अंदर है या फेज़ 2 के अंदर है। वो जो है वो फेज़ 1 की जो डेट्स के मुताबिक तैयारी कर रहे होंगे, मगर जितना हो सकता है जितनी भी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं, इनसे टच रहिए, आपका ही इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद वीडियो के लास्ट में कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई देना मैं ज़रूरी समझूंगा। इसमें सबसे पहले जो कमेंट है, भाई इंग्लिश में ऐसे आएगा या नहीं। इंग्लिश का ऐसे आएगा या नहीं इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता जब तक इसका पैटर्न नहीं आता। इसके बारे में ऑफिशियली नोटिफिकेशन बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा कि आपका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या उसके अंदर ऐसे शामिल होंगे या नहीं, कितने एमसीक्यूज होंगे, मुकम्मल डिटेल उसके अंदर होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इसमें आपको मैं एक और साथ बताता चलूँ कि इंशाल्लाह पेपर जो है वो डिपार्टमेंट ने खुद ही लेना है। 80% चांसेस यही है कि डिपार्टमेंट इसको खुद कंडक्ट करेगा। डिपार्टमेंट अगर खुद कंडक्ट करता है तो आप फेज़ 1 का मैंने पैटर्न आपको पहले भी बताया, फेज़ 1 के अंदर पैटर्न क्या था। उसके अंदर आपके 40 एमसीक्यूज थे और 2 ऐसे थे। आप ऐसे की प्रैक्टिस भी साथ रखें। ऐसे की प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश भी तैयार हो जाएगी और साथ जो है वो अगर आए या ना आए ये बात की बात है, आप पहले जो है वो उसकी प्रैक्टिस भी साथ जारी रखें। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ नादरा के लिए। नादरा के लिए आपकी जो है वो कम से कम क्वालिफिकेशन इंटर होनी चाहिए। इसके साथ अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है 1 ईयर का तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जिनका एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मगर ये ज़रूरी नहीं है। साथ अप्लाई करने के लिए ना ही आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ना ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट वहाँ पे दी गई है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, उनके मुताबिक आप जो पता आपको दिया गया है वहाँ पे आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहाँ पे आपका सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपको इंटरव्यूज की डेट्स जो के बारे में आगाह किया जाएगा। इसके साथ नीचे जो कमेंट्स हैं, सर पंजाब पुलिस फेज़ 2 में कौन से डिस्ट्रिक्ट, फेज़ 2 के अंदर जो है वो मैंने पीछे बता दिया। फेज़ 2 जो है वो कुछ चेंज हुआ है तो मैंने इसकी डिटेल जो है वो मुकम्मल बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, सर लोधरा फेज़ 2 में या फेज़ 1 के अंदर। लोधरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेज़ 2 के अंदर है। पहले भी ये फेज़ 2 के अंदर था, अब फिर दोबारा ये फेज़ 2 के अंदर ही है। इसके बाद एक नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे ख्याल से इंग्लिश पेपर के अंदर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपका ख्याल आप अपने ख्याल तक ही रखिए, इंग्लिश की जो है वो जरूर शामिल की जाएगी पेपर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, फेज़ 1 का रिटन टेस्ट 22 मार्च को होगा। फेज़ 1 का रिटन टेस्ट के बारे में कंफर्म नहीं है। जो आपको उनके डेट्स के 4-5 डेट्स बताई गई उनके दरमियान जो होगा आपका रिटन टेस्ट किसी भी डेट के अंदर लिया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट है आई साइट के बारे में। आई साइट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल के लिए आपकी जो आई साइट है 6x6 होनी चाहिए विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। यानी कि आप जो भी हैं ग्लासेस अगर आपको लगे हुए हैं फिर भी आपकी 6x6 होनी चाहिए। अगर विदाउट ग्लासेस है तो फिर तो 6x6 जरूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न का जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, सर चकवाल डिस्ट्रिक्ट को कितनी सीट मिली है। ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं बताया जा सकता किस डिस्ट्रिक्ट को कितनी सीटें दी गई हैं। अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। तो इंशाल्लाह जब रिटन टेस्ट होगा इसके बाद ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा तमाम डिस्ट्रिक्ट को कि किन डिस्ट्रिक्ट को कितनी कितनी सीटें जो है वो दी गई हैं। सबसे पहले फेज़ 1 का जितने ज़िला हैं उनको नोटिफिकेशन जारी होगा जिनका रिटन टेस्ट होने के बाद। जब फेज़ 2 का रिटन टेस्ट होगा उसके बाद जो फेज़ 2 के जितने ज़िला हैं उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद जॉब्स के अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।